धूप से झुलसती दोपहर थी। रक्षी की छोटी बहन दरवाजे के करीब खड़ी बाहर झांक रही थी कि अचानक उसकी नजर सड़क के कोने पर रखी जीप पर जा पड़ी। वो चौंक गई। ज़ारा किसी लड़के के साथ जीप में बैठ रही थी। लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा संजीदा नजरों से उधर उधर देख रहा था। ज़ारा के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। रक्षी की बहन फौरन अंदर दौड़ी। अम्मी, अम्मी, बाहर देखें। ज़ारा किसी लड़के के साथ जीप में बैठ रही है। उसकी आवाज में हैरत के साथ साथ खुशी भी छिपी हुई थी। फरहद बेगम जल्दी से दुपट्टे को संभालते हुए बाहर निकले। इनकी नजरें जब उस मंजर पर पड़े तो पहले तो एक लम्हे को वो भी ठिठक गई, मगर फौरन उनके चेहरे पर एक मक्कार सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आंखों ही आंखों में अपनी बेटी को इशारा किया। बस बेटी, यही वक्त है। चल मजहर भाई के पास चलते हैं। आज उनको दिखाते हैं कि उनकी फरिश्ता सिफत बेटी किया कर रही है। चंद मिनट बाद दोनों मजहर के घर में होंगे थी। मजहर साहब सोफे पर बैठे कुछ कागजात देख रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला और फरहद अंदर आ गए, चेहरे पर बनावटी परेशानी लिए। भाई साहब, मैं तो हमेशा खामोश रही, लेकिन अब खामोशी भी गुनाह लग रही है। मजहर ने चौंक कर देखा। क्या हुआ? खैरियत है? आपकी बेटी सारा पहले तो किसी बाइक वाले के साथ देखी गई और आज तो कमाल हो गया। जीप में किसी लड़के के साथ बैठकर जा रही थी, बिल्कुल बेफिक्र, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मजहर साहब के चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरत और गुस्से के बीच किसी उलझन में पड़ गए। नहीं, सारा ऐसा नहीं कर सकती। तुम जरूर गलत फहमी में हो फरहद। फरहद ने आहिस्ता से कहा। हम जरूर गलत फहमी में हो फरहद। भाई, मैं बहन हूँ, दुश्मन नहीं। लेकिन जो देखा वो कहना मेरा फर्ज था। चाहे तो खुद पूछ लें उससे। इसी वक्त दूसरी तरफ शाजिया बेचैन हो रही थी। वो कई बार ज़ारा के कमरे में गई, मगर ज़ारा मौजूद न थी। नूरा ने बताया कि ज़ारा सुबह से गायब है और जब वो निकली थी तो बहुत घबराई हुई थी। शाजिया ने आबाजी को बताया, ज़ारा कहीं गई है, मगर किसके साथ? कहाँ? कुछ नहीं पता। दिल बहुत घबरा रहा है। उसी दौरान सरमद सारा से बात कर रहा होता है। अचानक वो सारा के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और वीडियो कॉल खोल देता है। दूसरी तरफ ज़ारा का चेहरा नमूदार होता है। वो किसी अजनबी जगह पर मौजूद होती है, खौफजदा, बौखलाई हुई। जैसे ही उसे सरमद नजर आता है वो फौरन फोन बंद कर देती है। ज़ारा का दिल धड़कने लगता है। अंदर ही अंदर खौफ की एक लहर दौड़ जाती है। अब क्या होगा? अगर सरमद होगा तो क्या होगा? सब कुछ जान गया तो? अगर सच सामने आ गया तो मैं किसको क्या मना दिखाऊंगी? दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और हकीकत के पर्दे अब हटने को थे। कहानी एक नया रख लेने को तैयार थी।